प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कार्यक्रम के आरंभ में नवम भाव के शुक्र की चर्चा होगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का विषयवार तरीके से समझें तो किसी भी जातक की कुंडली के नवम भाव में जब शुक्र का संबंध बन जाता है, उस जातक के पास धन, मान और प्रतिष्ठा तीनों की कमी कभी भी नहीं रहती है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली के नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो, इसको थोड़ा ऐसे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुंडली धनु लग्न की बनी है। लग्न का अर्थ होता है आपकी कुंडली के जन्म, आपके जन्म के समय पूरब दिशा में जो राशि बनी है वही आपका लग्न है। तो ये कुंडली का पूर्व भाग है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसका अर्थ क्या था कि जन्म जातक, अब जैसे जातक का जन्म अगर 12 बजे का होगा तो सूर्य कहाँ होंगे? दक्षिण दिशा में। सूर्य कहाँ है? दक्षिण दिशा में। ये कुंडली का पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अगर आप किसी भी जातक की कुंडली में समय देख लेंगे या सूर्य को देख लेंगे तो उससे समय का भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति का जन्म कितने समय पे हुआ है। इस जातक का जन्म दिन में 12:02 पे हुआ है। सूर्य दक्षिण दिशा में विराजमान होते हैं और वो हैं। और लग्न अर्थात उस समय पूरब दिशा में कौन सी राशि बन रही थी? तो पूरब दिशा में उस समय धनु राशि बन रही थी। इस आधार पर जन्म कुंडली धनु लग्न और राशि क्या है? तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? तो चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जब जातक का जन्म हो रहा था उस समय चंद्रमा मीन राशि में और पूरब दिशा में धनु राशि विराजमान थी। तो धनु लग्न और मीन राशि हो गई जातक की। लग्न के स्वामी, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और राशि जो मीन राशि बनी है इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। जब लग्नेश और राशि दोनों एक ही ग्रह हो जाता है तो कुंडली अपने आप में अत्यंत बलवान और श्रेष्ठ फल देने वाली हो जाती है। विशेषतया तब और भी ज्यादा जब नवम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और नवम भाव में बैठे हैं। विचार करिए तो लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, तो लग्नेश लग्न को देखे, राशि का स्वामी राशि को देखे, राशि का स्वामी राशि से केंद्र में है, राशि का स्वामी गुरु राशि से 4 घर आगे केंद्र में हो गया। लग्नेश केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा से गुरु केंद्र में, जन्म कुंडली के धर्म भाव के कारक गुरु केंद्र में और जन्म कुंडली के लाभेश भाग्य भाव में बैठे हैं, जहां नवम भाव के स्वामी सूर्य दशम स्थान में बैठ करके वो भी अपने क्षेत्र को दिग्बल क्षेत्र से युक्त कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में सूर्य देव भी दिशा के बल से बलवान है। चंद्रमा उत्तर दिशा में बलवान होते हैं, चंद्रमा भी उत्तर दिशा में बलवान होकर बैठे हैं। तो कुंडली के 3 घर ग्रहों से भरे पड़े हैं। एक सूर्य, दूसरे चंद्रमा, तीसरे गुरु और चौथे नंबर पे शनिदेव। शुक्र भाग्य भाव में जब कभी भी विराजमान होंगे उस व्यक्ति को किसी से भी धन मांगने नहीं जाना पड़ता है। वो व्यक्ति राजनयिक क्षेत्रों में भी सफल होता है, पद पर विभूषित होता है, घर पर नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े और महान राजनीतिज्ञों के प्रभावों से युक्त होने के कारण कुंडली का पक्ष धन प्रतिष्ठा के मामले में बहुत उत्तम होता है। धर्म भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति देखने में भी सुंदर होता है, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला भी होता है और दाम्पत्य का भी संपूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला होता है। धन, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र और बेहतर कम्युनिकेशन के साथ जीवन को कभी भी नीचे लेकर आने वाला नहीं होता, अपितु वो सदैव आगे ही बढ़ने का काम करता रहता है। ये सारी बातें जन्म कुंडली में दिखाई दे रही है। अब इसके अतिरिक्त और भी बात करते हैं, कौन से भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है? तो लाभ भाव के स्वामी भाग्य में बैठे हैं, भाग्य का लाभ से संबंध है। विचार करिए तो जन्म कुंडली में लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि है, जहां पहले ही जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं। यानी कि सप्तम भाव के स्वामी बुध होते हैं, मिथुन राशि, और पंचम भाव में मेष राशि बनी है। इन दोनों भावों के स्वामी एक साथ लाभ में बैठे हैं, जहां जन्म कुंडली में मंगल और बुध का एक साथ पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को क्रिएटिव क्षेत्रों से भी धन कमाने वाला बना देता है। पंचम भाव पे जब कभी भी मंगल और बुध दोनों ग्रहों का संबंध हो या
पंचमेश या सप्तमेश दोनों के ऊपर अगर गुरु का संबंध हो तो व्यक्ति अपने धन और अपने बल के आधार पर या धन और बल के बल पर धन कमाने वाला होता है। अब खेल के क्षेत्र में बल और बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, कम्युनिकेशन, जज वकील बन जाए, इसके बाद बैंकिंग में काम करने वाला हो जाए, सरकारी क्षेत्रों से धन कमाने वाला होता है, राजनीतिज्ञों से लाभ राजनीतिक करने वाला भी होता है। तो इस तरीके से कुंडली का एक ऐसा औरा बन रहा है। नवमांश चक्र कर्क का बना है, दशमांशा मीन का बना है। तो अब एक बात यहीं पे मैं रोक करके आपको कहूंगा कि जन्म कुंडली में अगर भाग्य भाव का संबंध लाभ भाव से होता हो तो व्यक्ति बहुत सारे भाई बहनों का भी होता है, कुटुंब उसका बड़ा होता है, उसके परिवार और उसके इष्ट मित्र बड़े अच्छे पदों पर विभूषित होते हुए भी देखे जाते हैं। पिता का आदर करने वाला जीवन में जैसे ही आए, पिता के जीवन में भी धर्म और भाग्य की उन्नति बढ़ती जाती है, होती जाती है। ऐसी चीजें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुंडली यहां तक बनी है। अब इसके आगे मैं ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूं, कौन से ग्रह कितने अंश पे विराजमान हैं और किस नक्षत्र में विराजमान है। कुंडली पे अध्ययन से पहले आपको मैं जातक के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। आश्विन माह में जातक जन्मा है, इस वजह से देखने में सुंदर और भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। दक्षिणायन में जन्म हुआ है क्योंकि सूर्य कन्या राशि में दक्षिणायन में होते हैं, इस वजह से पापक ग्रहों का बल बढ़ेगा, मतलब शनि मंगल राहु केतु का, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में एग्रेशन और ऊंची महत्वाकांक्षा भी देखने को मिलेगी। सोमवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति चंद्रमा होते हैं जो जन्म कुंडली में दिग्बली हैं। हालांकि वहां पे विषदोष की स्थिति भी हो रही है, इस वजह से मन शनि और चंद्रमा की दशा में कई बार परेशान होगा और काम में अनिरंतरता ये चंद्रमा देने वाले बनेंगे, जहां स्वास्थ्य और दिनचर्या कई बार प्रभावित होती है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा है, ये बहुत अच्छा परिणाम देंगे। व्यक्ति के जीवन में धन, प्रतिष्ठा, एक रूपता, मन मस्तिष्क को एक जगह इकट्ठा करना, साथ ही साथ धनवान होना, माता और पिता दोनों को अच्छी आयु देना, किसी के प्रति भी कोई बुरा और बैर भाव न रखना, संतुलन में विश्वास रखना, व्यवस्था में विश्वास करना और एक अच्छी और बंधी हुई आय प्राप्त करना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और विचार करिए तो इसके जो देवता, स्वामी देवता होते हैं वो अहिर्बुधन्य नाम के देवता होते हैं। मुझे उच्चारण ये होता ही नहीं है, तो अहिर्बुधन्य नाम के देवता होते हैं। इस वजह से ऐसे जातकों को ओम अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, है ना। एक बात और कहूंगा, ऐसे जातकों को पीपल के पौधे की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ पीपल के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। सूर्य और शनि आमने सामने हैं, इस वजह से दांतों का रोग व्यक्ति को परेशान करेगा या कई बार जातक थोड़ा देर से जो अक्लदाड़ होती है वो देर से आती है। वृद्धि योग, व्यक्ति निरंतर वृद्धि को प्राप्त करेगा और जहां बैठा है, जहां खड़ा है, वहां से आगे ही बढ़ता जाएगा, जीवन में कभी भी बैकलॉग नहीं लगेगा। वृद्धि योग, वाणिज्यकरण, कल को मन करे तो व्यापार भी कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति के जीवन में समरसता है, सुख है, सात्विकता भी है और राजस तत्व के प्रभावों से युक्त है। सात्विक और राजसिक गुणों से युक्त जातक का जीवन रहेगा। सत्व का अर्थ होता है सत्य, शुद्धता, सात्विकता, सुचिता, अनुशासन, आदर, समन्वय, बेहतरी की आशा रखना, पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ उपस्थित होना। और मनुष्यगण के कारण कभी ईर्ष्या भी होगी, कभी द्वेष भी होगा, कभी छल भी होगा, कभी कपटपूर्ण व्यवहार करेगा, कभी तृष्णा भी होगी, कभी लालच भी बढ़ेगा। तो ये मनुष्यत्व के गुण के कारण होता है। सूर्य इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, दशम स्थान में विराजमान है 19 अंश पे। हस्त नक्षत्र में बैठने होने के कारण शत्रुओं से लड़ने और परिस्थितियों से समझने, परिस्थितियों से जो है वो संतुलन बनाने में सूर्य मदद करेंगे अपनी दशा में। चंद्रमा जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और जन्म कुंडली में शनि देव के साथ बैठे हैं। विषदोष है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी और मन विकार युक्त चंद्रमा की दशा में छोटा मोटा परेशान करता हुआ दिखेगा। कई बार चंद्रमा की दशा जब एक्टिव होगी तो माता और पिता के बीच मतभेद भी बढ़ते नजर आएंगे।
या थोड़ा इरिटेशन होता है। मंगल जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं 15 अंश पे बलवान होकर के। हालांकि तुला राशि के मंगल उतने अच्छे नहीं होते, पर व्यक्ति को निश्चित रूप से आक्रामक रवैया अपनाने वाला, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बनाएंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में 5 अंश पे चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं और वो मंगल उनके ही साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव आर्ट, कलाओं के क्षेत्र में, है ना, कलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी महारत हासिल करने वाला भी होता है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आत्मकारक हैं, लग्नेश ही आत्मकारक है। नवांश कुंडली में उनकी ही राशि बनी है भाग्य भाव में, यहाँ भी अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, यहाँ भी लग्नेश होते हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में गुरु अतिरिक्त बलवान हो रहे हैं और कुंडली को एक नई पॉजिटिव अपीयरेंस भी दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो निस्संदेह ये आपकी आयु, आपकी सामर्थ्य शक्ति, आपकी व्यवस्था, आपका चरित्र चिंतन, आपका व्यवहार और कुशलता, इन सब को जातक के पक्ष में देने वाले हो जाएंगे। आत्मकारक हैं, इस वजह से बलवान भी हैं। लग्न से सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से धनवान और व्यापार से भी धन इकट्ठा करने वाला। अगर नौकरी जातक कर भी रहा है तो कल को व्यापार से भी धन कमाना चाहेगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 26 अंश पे बैठे हैं, दूसरे सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान ग्रह है, आत्मकारक ग्रह है। नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में सुख की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि में, यहाँ वो बैठे हैं वृश्चिक राशि में, अपने से 4 घर आगे गया ग्रह सुख और संसाधन की वृद्धि करने वाला, दूसरों को ऋण देने वाला शुक्र की दशा में कुछ इस तरीके का परिणाम मिलेगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, ये इनका अपना स्वयं का नक्षत्र होता है। तो विचार करिए, बुध मंगल के साथ मंगल के नक्षत्र में, गुरु अपने नक्षत्र में, शुक्र जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र में, भाग्य भाव में बैठे होने के कारण और दूसरे सर्वाधिक ग्रह के कारण यहाँ वो धनवान भी बना रहे हैं, यहाँ भी वो लगभग जातक के पक्ष में ही निर्णय देते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो गुरु का नक्षत्र होता है, न्याय प्रिय और थोड़ा बहुत निगेटिव विचारों वाला, है ना, ये लेकिन माता से लाभ प्राप्त कर लेने वाला तो जरूर हो जाता है। शनि वक्री है 3 अंश के, इस वजह से इनका काफी हद तक परिणाम तीसरे भाव का भी मिलेगा। तो शनि और राहु दोनों का प्रभाव जन्म कुंडली के तीसरे भाव की तरफ शिफ्ट करेगा। इस वजह से जातक महान पराक्रमी और प्रतापी भी होगा। इतिहास, पुराण, धर्म, शास्त्र, न्याय, ग्रंथ, इन सभी में विश्वास करने वाला, महान अतिथियों का सत्कार करने वाला होता है। न्यायप्रिय हो जाएगा क्योंकि गुरु और शनि दोनों एक साथ केंद्र में आ गए ना, और शनि भी लग्न को देख रहे हैं, गुरु भी लग्न को देख रहे हैं। तो जब जन्म कुंडली के लग्न पे शनि और गुरु का संबंध होगा तो व्यक्ति जो होता है वो ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों का, रामचरितमानस, मतलब ग्रंथों का अध्ययन करने वाला और उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है पूर्णतया। राहु जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु हैं। राहु और गुरु का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, पर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से कभी कभी राहु की महादशा जब एक्टिव होगी तो जातक थोड़ा निगेटिव विचारों वाला या दूसरों को कष्ट देने वाला भी हो जाएगा। राहु की दशा में थोड़ा लालच, थोड़ा जो है वो छल वाला भाव देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी कुंडली के ग्रह, अंश और नक्षत्र के आधार पे। अब मैं कुंडली में धन योगों की चर्चा करता हूं कि जन्म कुंडली में कितने धन योग बने हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, यह धन योग है अपने आप में। उसके बाद एक बात और है, लग्न के अधिपति का लग्न को देखना धन योग, जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र में आना, केंद्र त्रिकोण राजयोग, पराक्रम भाव और धन भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना और जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति के ऊपर भाग्य भाव का संबंध, धन और भाग्य का मेल, मतलब धन भी है और भाग्य भी है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का अपने भाव से 4 घर आगे शुभग्रह होकर के बैठना, यह सुख योग है। माता पिता मानसिक शांति का सुख मिलेगा, पड़ोसियों का सुख भी मिलता है। लेकिन ये केंद्र में जो राशियां बनी है 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जन्म कुंडली जब केंद्र में 3, 6, 9 अंक बना रही हो तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु बैठ जाएं या बुध बैठ जाएं या चंद्रमा बैठ जाएं, गुरु या बुध, यही दोनों ग्रह, तो इन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। यहां पे देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा और चूंकि राहु से दृष्ट है, इस वजह से ये केंद्राधिपति दोष कई बार ज्यादा लगेगा। इस वजह से गुरु में राहु या राहु में गुरु का अंतर जातक को मारक दशाओं की भांति कष्ट देने वाली दशा होगी। इस वजह से जब कभी भी राहु और गुरु का अंतर एक साथ एक्टिव हो
या गुरु में राहु का अंतर एक साथ एक्टिव हो तो जातक के घर में पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय, अभिषेक वगैरह आदि सुंदरकांड वगैरह करा देना चाहिए। बाकी अन्य ग्रह में से अगर बात करते हैं तो शनि मारक नहीं बनेंगे होते हुए भी, और जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को बुध के साथ देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे भी ऐसी कोई दोष युक्त बात नहीं है। शुक्र जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, यहाँ पे भी उनको कोई दोष नहीं लगेगा। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है, जब कभी भी राहु या शनि के संपर्क में आ जाता है तो ये और भी ज्यादा डबल ट्रिपल मारक हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी का पंचम को देखना ये कुंडली को अतिरिक्त बलवान और पढ़ाई को अच्छा बना देते हैं, शिक्षकीय योगों से युक्त होता है। छठवें भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना सरकारी क्षेत्रों से सफलता देने वाला, और केतु और राहु के संपर्क में होने के कारण निश्चित रूप से जीवटता का बल व्यक्ति के पास होता है। सप्तम स्थान में बैठे हैं नवम भाव के, दशम भाव के, चतुर्थ भाव के साथ साथ लग्न के अधिपति, जो व्यक्ति को अच्छी आयु और श्रेष्ठ कम्युनिकेशन देते हैं। कृतज्ञता से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन होता है। सप्तम भाव में बैठे हैं, इस वजह से संपन्नता रहेगी और बहुत अच्छी आयु भी रह जाती है। व्यक्ति का व्यवहार कभी भी अकुशलता को प्राप्त नहीं करता है। सप्तम भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठने से लाभ योग, धन योग, प्रेम विवाह का योग घटित होगा, और व्यक्ति चाहे जैसा भी होगा संतुलित दाम्पत्य में विश्वास रखना चाहेगा, और वो कई बार अपनी पसंद को प्रेफरेंस में रखना भी चाहता है मंगल और बुध के कारण। हालांकि यहाँ पे कई बार जब सप्तमेश और पंचमेश का संबंध बनता है तो वैवाहिक सुख प्रेम का तो होता है, लेकिन बाद में कई बार पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो ये भी एक बात यहाँ पे बन रही है। इस वजह से विवाह अगर करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, मीन राशि मीन लग्न, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ना हो, ये बचा लेना चाहिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न और तुला राशि तुला लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विवाह में ससुराल में सास और ससुर दोनों का सुख इस कुंडली में 100% तक मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अष्टम भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में है। ये माता को कभी कभी बेवजह की चिंताएं या माता को पिता के करियर और धन की चिंता सताती है, या बेवजह की चिंता के कारण व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कई बार माता को चिंताएं देखने को मिलती है। नवम भाव के स्वामी का दशम स्थान में जाना और नवम भाव के ठीक पीछे शुक्र का बैठना, पिता का सर्वस्व सुख प्राप्त होता है, पिता का भरपूर प्रेम भी प्राप्त होता है, और पिता की छाती चौड़ी भी होती है। बच्चा ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेगा जिससे पिता का मान मर्दन हो। क्लियर है। दशम भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, पिता से धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने पिता का संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। ये यहां से भी घटित हो रहा है। ये दशम स्थान नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण भी घटित हो रहा है। व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित है। वो अगर किसी भी परीक्षा में कल को बैठता है तो उसकी सीट रिजर्व होगी। एकादशवें भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बैठना अपने आप में महाभाग्यशाली योग होगा। 12वें भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठकर पंचम को देखना, बाहर रह कर के भी व्यक्ति यश प्राप्त कर सकता है। विदेश यात्रा, विदेश गमन, बाहर रह जाना, ये सभी योग इस कुंडली में मंगल देते हुए नजर आ रहे हैं। दशमांशा चक्र में लग्न में गुरु और मंगल का बैठना, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात इस कुंडली की घटित हो रही है, क्योंकि यहाँ के सुख भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। ये सुख भाव है, ये धन है, ये लग्न आपका शरीर संपूर्ण, ये धन भाव है जहां से पैतृक संपत्ति और आपका धन देखा जाता है। ये तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन और प्रभाव देखा जाता है। ये चौथा भाव आपका मानसिक सुख देखा जाता है। ये पंचम भाव है प्रेम देखा जाता है। ये छठा भाव नौकरी। ये सातवां भाव आपकी दिनचर्या और आपके उठने के साथ जो चीज सबसे पहले दिखे वो दिखा जाता है। ये अष्टम भाव आपका रिसर्च बताता है। ये नवम भाव आपका धर्म बताता है। ये दशम स्थान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, एकादशवां आपका प्राप्त करना और 12वां ऋण की मुक्ति। ठीक उसी तरीके से यहाँ से गुरु और मंगल का संबंध, जो लग्न के अधिपति गुरु हैं और भाग्य के अधिपति मंगल हैं, दोनों का एक साथ बैठना इतना बढ़िया योग बनेगा कि कुंडली को 1000% तक सफलता दे देगा। सूर्य और बुध का यहाँ बैठना, डीप थॉट भाव में राहु बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचमेश होकर के पंचम को देख रहे थे। यहाँ मंगल पंचमेश होकर के पंचम को देख रहे थे। यहाँ पे भी मंगल का संबंध इस भाव से चतुर्थ में ही बैठा था। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी पत्नी हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुक्र और बुध के कारण प्रेम करने वाली जरूर होगी। नौमांश चक्र में यहाँ पे शुक्र का बैठा होना धन पराक्रम से प्राप्त होगा, और शनि का यहाँ बैठना लाभेश होकर के निश्चित रूप से, यहाँ भी दशम भाव के स्वामी बुध एकादशवें में बैठे थे, यहाँ भी एकादशवें के स्वामी दशम में बैठे हैं। ये बहुत ही संतुलित और बेहतर परिणाम देने वाला होता है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में दान करना चाहिए। हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा
और आर्द्रा के साथ उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 7 और 1 अच्छा रहेगा। रंग आपकी कुंडली के लिए गेरुआ, पीला और लाल अच्छा रहेगा। मेष और सिंह राशियां अच्छी रहेंगी मैत्री के लिए। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूरब दिशा की तरफ अपने जन्म स्थान से। इसके साथ आपकी कुंडली में भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पूरब दिशा रहे, जिसका फ्रंट पूरब की तरफ खुलता हो। अभी शनि की दशा में एक लाजवर्त धारण करना चाहिए गले में। और बच्चे को आरंभ में ही अगर बहुत ज्यादा तेजस्वी बनाना चाहते हैं, अमित तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो 5वें वर्ष में ही 7वें वर्ष, 5वें से 8वें वर्ष तक इसका यज्ञोपवीत जरूर करवा दें। निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक होगा। और दूसरी बात, और भी ज्यादा बढ़िया चाहते हैं तो 8वां वर्ष से पहले हो जाए, और नहीं तो अपने संस्कारों के आधार पर 11वें 12वें वर्ष में निश्चित रूप से संस्कार इसका हो जाए यज्ञोपवीत का। क्योंकि संस्कार जैसे ही बच्चे में डाला जाता है वैसे ही उसके प्रगति के मार्ग खुलते हैं और वो कभी भी बिगड़ैल नहीं होता है। यहां रोक करके आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूं। अगर आप अपने बच्चे को निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मन मजबूत का अर्थ होता है अपने धर्म के प्रति, शारीरिक मजबूती नहीं। क्योंकि अगर मैं शारीरिक मजबूत नहीं हूं तो मेरा धर्म मेरे अंदर मजबूती से पैठ बना करके बैठा हुआ है, और वास्तविक मजबूती वहीं से आती है। तो क्या कहा कि अगर अपने बच्चे को मजबूत सच्चे अर्थ में बनाना चाहते हैं तो उसके समय रहते उसके संस्कार कर डालिए। उसके संस्कारों से ही उसको बल की प्राप्ति होती है। और जो बच्चे आजकल बिगड़ जा रहे हैं, बच्चों को प्रायः ये बात कई बार हमारे पास लोग फोन करते हैं या जब मिलने आते हैं तो कहते हैं पंडित जी बच्चा बड़ा ही जिद्दी हो गया है, बात नहीं करता, या बहुत सारी चीजें। कई बार तो बच्चे माता पिता पर हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से उसके समय पे संस्कार करा दिए जाएं, तब जाकर के उसके अंदर संस्कारों का आह्वान होगा। क्योंकि पूर्व काल के कृत्य और पूर्व काल के संस्कारों के कारण बच्चा बिगड़ रहा होता है। उसको बिगड़ने का किसी ने सलाह नहीं दिया है, और ना तो किसी ने उसको बताया कि तुम्हें इस समय पे बिगड़ जाना है। वो पूर्व काल का संस्कार जागृत होता है, बच्चे को बिगाड़ता है। जैसे ही आप उसके निमित्त ब्राह्मण बुलाते हैं, उसके निमित्त पूजा पाठ होता है, घर में स्वस्ति वाचन होता है, उसके ग्रंथ से युक्त होकर के उसको संस्कारों से युक्त बनाया जाता है, तब उसका बोझ बढ़ता है और निश्चित रूप से तब उसकी प्रगति के मार्ग भी खुलते हैं। इस वजह से सभी माता पिता से यह आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को तुरंत और योग्य समय आने पर तुरंत उसका संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको संस्कार तो जरूर करा देना चाहिए। इतनी सारी बातें हैं। अगर मैं एक बात और कहूं तो हमें किस दशा काल में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो ये बात मैं बता देता हूं। राहु और केतु की दशा, हालांकि अभी शनि है तो ऐसी कोई बात नहीं, शनि राहु शनि की दशा में तो ऐसा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर इस कुंडली में ऐसे कोई ग्रह परेशान करने वाले नहीं बन रहे जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो। पर फिर भी राहु और केतु जब जब एक्टिव होंगे तो छोटी मोटी बीमारियां जातक को देंगे। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी जातक के लिए निर्णय लेना हो तो गुरु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और सूर्य की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर में भवन भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है और खरीदा जा सकता है। सूर्य को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे शुभ और आराम से परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। भाग्य के मामले में गुरु, सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ मंगल और शुक्र, सारे ग्रह व्यक्ति को भाग्यशाली, जबकि बुध कभी कभी और राहु व्यक्ति को भाग्य में अवरोध देने वाले ग्रह बन रहे हैं। माता और पिता को लेकर के इस कुंडली में राहु ही परेशान करेंगे। बाकी वैसे माता और पिता दोनों के पास एक अच्छी आयु प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता को छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, बाकी पिता के स्वास्थ्य को ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुंडली भी संततिवान होगी, पर अभी तो ये खुद ही बच्चा बालक है। इतनी सारी चीजें हैं। हम एक बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर संस्कारों के साथ जोड़ सकते हैं, तो यज्ञोपवीत समय पे कराइए। बड़ों का आदर, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महाभारत और राम जी की सारी संपूर्ण कथाएं, भगवान कृष्ण की सारी संपूर्ण कथाएं, द्वादश अवतार के बारे में उनसे चर्चा करें। उसको ऐसी किताबें ला करके दें जहां उसके बारे में वो समझे। और यहां तक जानने के बाद जब आपका काम, माता पिता का काम होता है कि कम से कम 5 से 7 वर्ष तक बच्चे को ये सब सिखाएं, क्योंकि आप डायरेक्ट जब उसे प्ले स्कूल में भेज देते हैं तो वहां पे इन सभी चीजों की बात जानकारी नहीं बताई जाती है, वहां पे कुछ और ही बताया जाता है। बच्चा यही जा करके आगे जब तक उसके ऊपर भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान के अवतारों का वर्णन उसके दिमाग में नहीं डाला जाएगा, तब तक उसके पास एक मजबूत संस्कार की नींव नहीं पड़ेगी। और यही बच्चे कल को जाकर के हमारे भविष्य को गर्त की तरफ लेके जाते हैं। सामान्यतया आप जरा विचार करके देखिए, जो बच्चे वेद शास्त्र पढ़े हैं,
जिन्होंने वेद पढ़ा, जिन्होंने पुराण पढ़े, जो कर्मकांड पढ़ा है, जो ज्योतिष पढ़ा है, जो बहुत सारी चीज़ें, जो धर्मशास्त्र पढ़ा है, वो कभी भी अपने माता को कष्ट नहीं देता है। जबकि इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, फाइनेंस, पता नहीं क्या क्या करने वाले बच्चे अपने बच्चे को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ और पूरे होश पूर्वक कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमें हमारे बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने से पहले उसके पास आप जाएं और उसके दिमाग से ये प्रश्न पूछें, उससे ये पूछें कि राम, कृष्ण, भरत, शत्रुघ्न कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे, पांडव कौन थे, कुंती कौन थी, सती मैया कौन थी, कौन थे। इनके बारे में जब तक वो पूरे तरीके से नहीं जानता तब तक उसके विद्यालय में भेजने का मार्ग प्रशस्त ना करिए। ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा बड़ा भयाक्रांत करने वाला हो जाएगा। ये बात बताना था, इस वजह से सोचा बता दूं। पर बाकी अभी नियमित रूप से अमावस्या को, इस कुंडली को अपने, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसके हाथ से अमावस्या को दान कराएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कराएं, वृक्षों के प्रति जागरूक करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा है, सहतूत का पौधा लगवा सकते हैं। साथ ही साथ चमेली के फूल शिव जी पे अर्पित करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति अगर आसपास के पीपल के पौधे की सफाई या पीपल के वृक्ष के जड़ की सफाई करना चाहे तो और भी ज्यादा ग्रहों से अनुकूलता प्राप्त होगी। रत्न अगर जीवन भर कोई धारण करना होगा तो बच्चा जैसे बड़ा हो वैसे गुरु का रत्न पुखराज और सूर्य का रत्न माणिक सोने में धारण कर सकता है। ये बच्चा निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, इसमें जरा भी संशय वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।